कापी पेंसिल रख ले, इसको नोट करें। देखिए, ये लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये आप लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत दी है, बहुत बड़ी व्यवस्था दी है कि आप घर बैठे ही जो है पठन पाठन करते हैं। तो आज जो है आपके इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला, कैसे आया, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। तो भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के प्रमुख कारण जो थे वो निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण भारत पर समय समय पर होता रहा। अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में थाना पर हुआ। ये आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। दूसरा है अरब व्यापारियों के आने से। अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहां के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, जगह दी, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तीसरा कारण है ईरानी शरणार्थियों के द्वारा, यानी इस्लाम धर्म की जानकारी हमें जो ईरान के शरणार्थी थे उनसे हुई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए थे जो भारतीय शासकों की सेना में शामिल हो गए थे। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क जो लोग थे वो इस्लाम धर्म मानने लगे थे और तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बस गए। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर साहब हैं, नानक साहब हैं, तुकाराम साहब हैं, रामानंद जी हैं, जिन्होंने साधारण भाषा की बोलचाल में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त भावों की तरह कई संत मुसलमान भी थे जो सूफी कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के राजा बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्तों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का एक यही सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान किसी भी नाम से हम जान सकते हैं, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं और वो दुनिया में एक ही है। सारी जनता, सारे दुनिया के लोग उसकी संतान है। बस